भारत के डिजिटल पेमेंट्स के वैश्वीकरण में एक नया देश शामिल हो गया है, क्योंकि एक नए देश मलेशिया में यूपीआई को लॉन्च कर दिया गया है। इसकी साझेदारी की बात करें तो इसमें एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने रिजर्व पे के साथ साझेदारी की है, इसलिए यह विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए जानते हैं इस मुख्य खबर की सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। ठीक है, मलेशिया में यूपीआई लॉन्च। अब यहाँ पर खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी यूपीआई का अब वैश्वीकरण जो हो रहा है, क्योंकि इसमें पहले भी कई देश शामिल हो चुके हैं, लास्ट में भी हाल ही में कतर शामिल हुआ था। कतर के बाद अब मलेशिया मलेशिया में यूपीआई लॉन्च हो रहा है। ठीक है, यह खबर इसलिए क्या है, महत्वपूर्ण है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि इस साझेदारी में किन दो दो क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ हम मलेशिया में ये ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। तो हमारा एनपीसीआई, जिसे तो हम जानते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई की जो इंटरनेशनल संस्था है, आप कह सकते हैं इंटरनेशनल ब्रांच है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एनपीसीआई या हमारे जो डिजिटल पेमेंट्स है उनका रखरखाव करता है, वह है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। इसने रेजर पे के साथ क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, इसने रेजर पे के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसे करलेक भी कहा जाता है, रेजर पे करलेक। इसके साथ इन्होंने साझेदारी के माध्यम से सुनिश्चित किया है। इसका उद्देश्य है कि मलेशिया में जो भारतीय यात्री जाते हैं, यात्रा कर रहे हैं, उन भारतीय यात्रियों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा मिल सके। तो इसका उद्देश्य है मलेशिया में जाने वाले भारतीय यात्रियों को पेमेंट के लिए यूपीआई की सुविधा मिल सके। ठीक है, यूपीआई की सुविधा वहां मिल सके। ठीक है, इसलिए यूपीआई को मलेशिया में लॉन्च किए जाने की बात महत्वपूर्ण हो जाती है। यह पहल हमारे ग्लोबल फिनटेक 2025 के दौरान घोषित की गई थी। तो इस पहल की शुरुआत कहाँ हुई, आप कह सकते हैं इस पहल की घोषणा कहाँ हुई, ग्लोबल ग्लोबल फिनटेक अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, ग्लोबल फिनटेक 2025 के दौरान। ठीक है, 2025 के दौरान। देखिए, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय यात्री एक देश से दूसरे देश यात्राओं के लिए जाते हैं। तो भारतीय यात्री अपने यूपीआई ऐप, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो या पेटीएम आदि के माध्यम से मलेशियाई व्यापारियों को अब स्थानीय मुद्रा, जिसे हम कहते हैं मलेशियन रिंगित, में भुगतान कर सकेंगे। किसके माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से अब क्या कर सकेंगे, वो मलेशियन रिंगित में भुगतान कर सकेंगे। वहां के जो भी व्यापारी हैं, ठीक है, ग्राहकों के रूप में भारतीय शामिल होंगे, वो वहां पर क्या कर पाएंगे, भुगतान कर पाएंगे। इसका लाभ क्या है, देखिए, इसके लाभ की जब हम बात करते हैं तो इसके लाभ में शामिल है कि जल्दी भुगतान होगा। अब जो कन्वर्जन की मुद्रा कन्वर्जन करना पड़ता था, ठीक है, वो समस्या अब यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। यात्रियों के लिए तत्काल और सुरक्षित लेन देन सुनिश्चित होगा। तो होगा लाभ तत्काल व सुरक्षित लेन देन। कैश लेकर जाने से बेहतर होता है ऑनलाइन पेमेंट करना, उसे सुरक्षित पेमेंट माना जाता है, चोरी से यहाँ पर बचा जाता है। तो तत्काल व सुरक्षित लेन देन। दूसरा है, स्थानीय व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने का अब नया अवसर मिलेगा। तो इंटरनेशनल ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने का नया अवसर। एक्सचेंज की समस्या हो जाएगी समाप्त, जो यहां से भारतीय जाएंगे वहां पर। भारत की फिनटेक नेतृत्व को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी। तो भारत के फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, फिनटेक नेतृत्व को ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल मजबूती मिलेगी। ये हमारे लिए लाभ है। ठीक है, इसके अलावा यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि यूपीआई का ही अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है। ये भारत का यूपीआई सिस्टम काफी देशों में फैल रहा है और इससे भारत को भी लाभ होगा।
अब बात कर लेते हैं, चूंकि एनपीसीआई हमारी चर्चा में थी, तो एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में से लॉन्च किया गया था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। अगर बात करें संस्थाओं की कि किन संस्थाओं के सहयोग से इसे बनाया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था इसमें आरबीआई और दूसरा है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन दोनों के सहयोग से इसे बनाया गया था। नियामक संस्था के रूप में आरबीआई और वित्त मंत्रालय की निगरानी है। तो बात करें यदि कि नियामक संस्था कौन है, तो आरबीआई प्लस वित्त मंत्रालय की निगरानी में यह कार्य करता है। वित्त मंत्रालय की निगरानी में यह कार्य करता है, ठीक है। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को सुरक्षित करना, एकीकृत करना और सुगम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो एनपीसीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में जो हम डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, तो डिजिटल भुगतान को, डिजिटल पेमेंट को क्या करना? सुरक्षित करना, इस प्रणाली को सुरक्षित करना, एकीकृत करना और सुगम बनाना। सुरक्षित, एकीकृत करना व सुगम बनाना, ये इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अब आज के सेशन में शामिल प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने किस देश में यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू करने के लिए रिजर्व पे कार्लेक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन डी मलेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।